देवेन नाश्ता नहीं कर रहा है? हाँ? क्या सोच रहे हैं? नहीं भैया, ये बहुत काम है ना, अभी काम खत्म करना है, बाद में करता हूँ। अरे बाद में करना, तेरे कोर्ट का काम। खाना खा ले, चल। लग गई धार। अरे! अरे साक्षी, क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं क्या? अरे कहीं बहू के पैर तो भारी नहीं? नहीं 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 मम्मी जी, वो मेरे पैर में मोच आ गई। खड़े खड़े। हाँ मम्मी जी, वो ना पहले कदम में ही मोच आ गई। लाओ दिखाओ, कहाँ आई है? आओ आओ, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो तो मैंने ऐसे ही नाटक किया तुम्हारा व्रत टूटने से बचाने के लिए। अब मेरे लिए एक और गिफ्ट लेके आना। रवि, बहू के लिए गिफ्ट खरीदा? भूल गए ना? मैं भी भूल जाया करता था। क्या है, जब तेरी मम्मी छन्नी से देखती थी और गिफ्ट मांगती थी तब मुझे याद आता था। लेकिन पिछले 10 साल से मैंने उसे एडवांस में गिफ्ट देना शुरू कर दिया। हमारी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पूरा दिन कुछ खाती नहीं है, पानी तक नहीं पीती, और हम एक छोटा सा तोहफा लाना भूल जाते हैं। ये तो गलत है ना? इसलिए कहता हूँ तू गिफ्ट बिल्कुल खरीद के घर आना। अरे आ गया लल्ला, आदि इधर आ। यस मॉम। एक काम करना, ये तोरण ना बाहर दरवाजे पे लगा दे। मैं नहीं लगा रही तोरण वोरण। मैं आपको तोरण टाइप दिखता हूँ क्या? मुझे मत कहा करो ये वाले काम। ये तोरण लगाना ना बड़ा ही एलएल है मम्मी। अब ये एलएल क्या है? आपको एलएल नहीं पता? मेरी प्यारी मम्मी, लो लेवल काम है ना, लो लेवल। कामचोर। अरे गुंजन आई। जी मम्मी जी। सुन, तोरण बाहर लगाने के लिए जा, और जैसे ही रवि बाहर जाने के लिए निकले ना, तो उसे धीरे से अपना गिफ्ट के बारे में याद दिलाते। मम्मी जी, हम अपने मुंह से तोहफा कैसे मांगे? अरे मुंह से बोलेगी नहीं तो भूल जाएगा, अपने बाप की तरह। कैसे बताए मम्मी जी को? ये तो कह रहे कि ये रात को आएंगे ही नहीं। ऐसे में तोहफा किस मुंह से मांगे? सुनिए, किसी ने समझाया नहीं तुम्हें कि पीछे से आवाज नहीं लगाते? क्या है? आपके पसंद के कलर की साड़ी पहने हम, चटक कलर की नहीं पहने जैसे हर बार पहन लिया करते हैं। क्या बताना चाह रही हो मुझे कि तुम खुद को बदल रही हो? मेरे लिए कौवा कितना भी नहा ले कबूतर नहीं बन सकता। जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आपको जो मन में आए ना वो सजा दे दीजिए आप हमें, और आज चांद निकलने से पहले घर आ जाएंगे। हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए व्रत रखने की। मर जाने दो मुझे। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है क्या हुआ? रवि ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारी आंखों से गंगा जमुना बहने को तैयार बैठे हैं? वो कह कर गए कि अरे क्या कह कर गए? आज रात को घर नहीं आएंगे। क्या? करवा चौथ की पूजा के लिए रवि रात को घर नहीं आएगा? और ये सुनकर तुम रोते सुबकते हाथ पे हाथ धरे बैठ गई। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू,
ये व्रत, ये पूजा सिर्फ तुम्हारे पति के लिए नहीं है, हमारे बेटे के जीवन के लिए भी है। ये सुबह सुबह उठ के सास जो सरगी देती है ना बहू को, वो इसलिए नहीं देती कि बहू दिन भर भूखी रह सके, बल्कि अपने बेटे के जीवन के लिए देती है। अब रोना धोना बंद करो और जाकर उसे समझाओ ताकि तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए रात को समय से घर आ जाए। देखो, हम साफ साफ तुम्हें समझा देते हैं बहू, रात को ना छलनी में जीता जागता रवि का चेहरा देखकर तुम्हारा व्रत टूटेगा। फोटो देखकर व्रत नहीं तोड़ने देंगे हम। तुम्हारा व्रत तभी टूटेगा जब रवि घर पर आएगा। मम्मी जी हम भी यही चाहते हैं, पर हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा व्रत सफल हो। चाहते हो ना कि तुम्हारा व्रत सफल हो, तो जाओ, जाकर लेकर आओ उसे। अरे जाओ। सखा, अब ऐसे मुस्कुराकर देखते ही रहोगे या अपनी सखी को कोई रास्ता भी सुझाओगे? इतनी लीलाएं की है ना आपने, एक लीला हमारे दिमाग में भी डाल दो ना सखा। हम जाएंगे कोचिंग, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। जैसे अपनी सखी द्रौपदी का साथ दिए थे करवा चौथ का व्रत पूरा करने में। और जो आज रात को चांद निकलने के बाद हमें छन्नी से हमारे शेर सिंह का चेहरा नहीं दिखाई दिया ना, तो कट्टी हो जाएगी आपसे, हमारी कह देते हैं। दिखाइए ना कोई रास्ता जिससे हम अपने रूठे पिया को मना सके। मम्मी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपना आपका है या आपके बच्चे का? पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के चक्कर में अपने बच्चों के अंदर के क्रिकेटर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट को मार देते हैं। मतलब माँ बाप बच्चों के बारे में सोचे ही नहीं? हाँ, आपको बच्चों के बारे में सोचना है, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनना है। सोल्यूशन सिंपल है, बच्चे की पसंद को समझिए, उन्हें गाइड कीजिए, ना कि गार्ड बन जाइए। बच्चों को ना सिर्फ जिद करना आता है, माँ बाप ही होते हैं जो उनके लिए सोच समझकर फैसले लेते हैं। और शेर सिंह जो भी फैसला लेंगे ना, बिल्कुल सही होगा। अरे टीवी बंद करके अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो टीवी पे ज्ञान दे रहे थे तो हम कोचिंग जा रहे हैं इन्हें खाना देने। जीत कराना। अरे ये रवि का कार्ड काहे लगाई हूँ साड़ी पर? तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी अकल का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर रहेगा ना तो लोग तुम्हें थोड़ी सी इज्जत देंगे, नहीं तो झाड़ू थमा देंगे तुम्हारे हाथ में। वो उन्हें ऐसे ही पसंद है। चलते हैं हम। जाओ। एक साथ 3 चैप्टर्स का होमवर्क देना बंद कीजिए, बच्चों में स्ट्रेस आ जाएगा। उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है हम लोगों को। अरे श्रीमती शुक्ला, हाँ? आइए ना, बैठिए। अंदर आकर बैठने को कह रहे हैं। लगता है गुस्सा शांत हो गया इनका। बैठने को नहीं बोलूंगा तो पूरे ट्यूटोरियल में घूमेगी, पता नहीं किससे क्या कह दे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या करने आई हो यहाँ पे? आपको टिफिन देने। हरी क्या भिजवा दिया होता? फिर हम आपसे बात कैसे करते हैं? एक मिनट।
लड़ाई झगड़े पति पत्नी में होते रहते हैं, गलतफहमियां भी होती है, एक दूसरे को समझने में चूक भी होती है, लेकिन इन सबको भुलाकर एक दूसरे को माफ करके साथ निभाना ही वैवाहिक जीवन है। हाँ? क्या है ये? सुबह हमारे फोन में ये मैसेज आया था, हमें बहुत अच्छा लगा तो हम सोचे आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये मोबाइल का फॉरवर्ड सुनाने आई तुम मुझे यहाँ पे? तुम सुबह से शाम तक किसी ना किसी काम में बिजी रहती। अगर मैं तुम्हारे काम के बीच में आके तुम्हें रोक के बोलूं कि ये मोबाइल का फॉरवर्ड है, जरा सुन लो, अच्छा लगेगा आपको? सुबह तुमसे गुस्से से कहा था मैंने, अभी स्माइल करके कह रहा हूं। स्माइल? शाम को ना मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं शाम को किस वक्त आऊंगा, किस वक्त नहीं आऊंगा। तुम एक काम करना कि सबके साथ मिलके ना अपना व्रत खोल लेना और खाना खा लेना, प्लीज। हम आपके बगैर व्रत के। हेलो, आता हूं। सुनिए, आपका मोबाइल हम मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं इनके। अलार्म सुन के शायद इन्हें हमारी याद आ जाए और ये घर लौट आए। एक नहीं 3 अलार्म लगाते हैं, 8:30 का, 9 बजे का और 9:30। अलार्म बजे और फिर भी इन्हें हमारी याद नहीं आई तो किसी भी तरह चांद निकलने से पहले इन्हें घर लाना ही होगा। हमारे करवा चौथ के व्रत के लिए हमें आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए। आप समय पर घर आ जाइएगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। हमारे हर पुण्य का फल आपको लग जाए, आती हर मुसीबत टल जाए।